सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। वस्तु धर्म और व्यक्ति धर्म, इस सबके संबंध में अपन समझ रहे हैं। आनंद व्यक्तिगत धर्म में है, लेकिन उस व्यक्तिगत धर्म को पाने के लिए हमें सबसे पहले वस्तु धर्म चाहिए। समय सार में उस व्यक्ति धर्म की चर्चा है जो हमें परमानंद देता है। जीव की चर्चा है, जीव के स्वभाव की चर्चा है, लेकिन इस स्वभाव तक हम कैसे पहुंचे, इसके लिए कार्तिक अनुप्रेक्षाकार ने बत्थु साहवो धम्मो, कुंदकुंज स्वामी ने कहीं बत्थु स्वभाव को नहीं लिया। कुंदकुंज स्वामी ने कहीं वस्तु के स्वभाव को चर्चा ही नहीं की। उन्होंने आत्म स्वभाव की चर्चा की, जीव स्वरूप की चर्चा की। लेकिन कार्तिक के अनुप्रेक्षाकार बत्थु साहवो धम्मो की चर्चा करते हैं, क्योंकि वहां 12 भावना है। 12 भावना में आत्मा का स्वरूप कम है, संसार का स्वरूप बताया। अनित्य भावना में संसार का स्वरूप है, असुचि भावना में संसार का स्वरूप है, आसरण भावना में संसार का स्वरूप है, अन्यत्व भावना में संसार का स्वरूप है, लोक भावना में संसार का स्वरूप है, शंबर भावना में संसार का स्वरूप है। ये सारे संसार के धर्म भावना में भी उन्होंने संसार के स्वरूप को ही रखा। मात्र 2 भावनाओं में आत्मा की चर्चा की, एकत्व भावना और बोधि दुर्लभ भावना। इन 2 भावनाओं में विशेष रूप से आत्मा को परिलक्षित किया। 10 भावनाओं में उन्होंने संसार का स्वरूप बताया, और जो व्यक्ति संसार का स्वरूप नहीं समझ सकता, वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वे आत्मा के स्वभाव को नहीं जान सकते। इसलिए कार्तिक अनुप्रेक्षा ने आत्मा के स्वभाव को धर्म के बाद चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा बत्थु साहवो धम्मो। सबसे पहले पूज्यवर कार्तिक अनुप्रेक्षा ने इस शब्द का प्रयोग किया। जब इस तत्व के संबंध में सोचा, हम क्यों नहीं सफल हो रहे हैं अपनी जिंदगी में, हम क्यों विफल हो रहे हैं अपनी जिंदगी में। हमारी इच्छा है, हम चाह रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। समय मैं हूं, लेकिन सार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसा पागलपन है, खुद की अनुभूति नहीं हो रही है। मैं खुद ही हूं, खुद की अनुभूति करना है। मैं स्वयं ज्ञान हूं, दुनिया को ज्ञान जान रहा है, स्वयं को नहीं जान पा रहा। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, लेकिन मैं कार्य में सफल नहीं हो पा रहा हूं। किताब मेरे सामने है, लाइट जल रही है, पढ़ने की इच्छा है, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूं। ऐसा क्यों होता है? हम दूसरे की जिंदगी अपने अनुसार बना सकें या ना बना सकें, लेकिन कम से कम जिंदगी में हम अपनी जिंदगी को तो अपने अनुसार बना लें। दूसरा व्यक्ति मेरे अनुकूल बने या ना बने, मैं खुद अपने अनुकूल बन जाऊं।
दूसरा व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी, हमारी इच्छाएं पूरी करे या न करे, लेकिन हम खुद अपनी इच्छा पूरी कर लो। दूसरा व्यक्ति हमें संतुष्ट रखे या न रखे, मैं खुद अपने आप में संतोष धारण कर लूं। हर स्थान पर फैल है। जिंदगी से लोग चिड़चिड़ा गए हैं, जिंदगी से लोग ऊब जाते हैं। झुंझला करके दिन भर से व्यक्ति झुंझला करके नींद की गोली खाता है। ऐसे क्या जिंदगी में हमने किया कि शाम को मुझे नींद की गोली खाना पड़े? शाम को जब व्यक्ति लौटता है तो भरा हुआ लौटना चाहिए, खाली लौटता है, रोता हुआ लौटता है। वास्तु में एक सूत्र दिया है, जब तुम किसी कार्य को करके लौटो तो सामने तुम्हारे परिवार के लोग क्या इंतजार कर रहे हैं कि जिस कार्य को गया है वो सफल होकर लौटेगा। वो तुम्हारे चेहरे पर सफलता देखना चाहते हैं। तुम जिस कार्य को गए हो पूर्ण होकर लौटोगे, चेहरा खिला हुआ लौटेगा, आनंद की लहर होगी। जब तुम किसी कार्य को करने जाना, देखना, आप गौर से देखना, कभी किसी कार्य को करने गए, घर वालों को मालूम है तुम इस कार्य के लिए गए, तुम जाते ही सबसे पहले सारे लोग तुम्हारे चेहरे को देखेंगे। ऐसे देखेंगे जैसे तुम अजनबी हो, ऐसे देखेंगे तुम्हें कभी देखा ही नहीं हो। क्यों देखते हैं? सब देखना गौर से, सब देखना, तुम्हारे चेहरे की तरफ देखेंगे। क्या देख रहे हैं चेहरे में? ये चेहरे में देख रहे हैं कि ये जिस कार्य के लिए गया था वो सफल हुआ है या नहीं हुआ है। सफल हुए हो तो एक प्रसन्नता की लहर होगी, वो समझ जाएंगे खुश होकर लौट रहा है, इसका अर्थ है सफलता। और तुम मुंह लटका के लौटे तो अशुभ हो गया। घर को लौटते समय किसी भी व्यापार सबसे बड़ा शगुन कहा है, गृहस्थी का सबसे बड़ा शगुन है। घर में लौटते समय जितने तुम खुश, प्रसन्न, पूर्ण होकर के लौटोगे, समझ लेना उतनी ही सिद्धियां तुम्हारे घर में होंगे। घर में रोते हुए प्रवेश नहीं करना, घर में अतृप्त होकर प्रवेश नहीं करना, घर में टेंशन से प्रवेश नहीं करना। उस घर में सिद्धियां खत्म हो जाती। पूर्ण होकर लौटो, प्रसन्न चित्त होकर लौटो जिंदगी में। चिड़चिड़ा बन के मत लौटो, थके हुए मत लौटो, बोर होके मत लौटो। 90% लोग घर जाते हैं थके हुए। उस समय कोई उनको थोड़ा सा बोल और देवे तो है क्या हो रहा है? तुम परीक्षा दे के जाते हो, चिड़चिड़ा बन के जाते हो, बोर होके जाते हो। हर क्रिया करने के बाद तुम थक रहे हो। हर क्रिया करने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है चिड़चिड़ापन सा आ रहा है। यही तुम्हारी जिंदगी का अपशगुन है। तुम कुछ ऐसे आह्लाद से भरो, तुम कुछ ऐसे आनंद से भरो कि तुम सफल होकर लौट रहे हो। जाते समय अनेक शंकाएं हो सकती हैं। जाते समय तो तुम सगुन उठाते हो, शुभ करते हो, लेकिन आते समय तुम सगुन में नहीं आते, थके हुए आते हो। नहीं, कुछ करके आए हो, कुछ पाके आए हो। पाके आए होते तो खुश नजर आते, तुम तो खोकर आए हो। पाके आए होते तो खुश नजर होते, तुम तो खोकर आए हो। संस्थान से तुम घर में जाओगे, कुछ पाके जाओगे तो खुश होते हुए जाओगे। कोई पूछेगा बेटा क्या बात है? संस्थान से लौट रहे हो
ऐसे तो कभी खुश नजर नहीं आए। बोले पूछो ही मत, समय सार पढ़ के लौट रहा हूं। पूछो मत, मंदिर से भगवान का दर्शन करके लौट रहा हूं। पूछो मत, माला फेर के लौट रहा हूं। पूछो मत, भक्तांबर पढ़ के लौट रहा हूं। बस वो है महत्वपूर्ण। तुम्हें पढ़ने के बाद, जपने के बाद कैसा लगा? ऐसा लगा कि मैं आनंद से भर गया। एक चेहरे पर आह्लाद आना चाहिए। दूसरा पढ़ ले वे कि तुम कहां से लौटे हो। आज चेहरा तुम्हारा बहुत प्रसन्न है, कहना प्रभु दर्शन करके लौटा हूं, समय सार पढ़ के लौटा हूं, संस्थान से नहीं आया हूं, गुरु के पास से आया हूं। 5 साल बाद तुम जहां जाओ, जहां देखो, जहां कोई भी मिले, तुम्हारे अंदर एक संतुष्टि होना चाहिए, तृप्ति होना चाहिए। दुनिया में व्यक्ति पढ़ने के बाद ज्यादा टेंशन में चला जाता है नौकरी के। पढ़ाई करने के बाद पढ़ते समय इतना टेंशन नहीं होता जितना पढ़ने के बाद होता है। और संस्थान से निकलने के बाद भी टेंशन है, तो संस्थान में पढ़े ही नहीं हो तुम। तुम्हें पढ़ने के बाद तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। पढ़ाई के बाद तुम्हें नौकरी का कोई टेंशन नहीं है। पढ़ाई के बाद तुम्हें घर की कोई विषयता नहीं है, पूरे कोई टेंशन नहीं है। संस्थान से पढ़ के आया हूं, तो संस्थान से पढ़ के आए हो तो क्या मतलब है? नौकरी करना है कि नहीं करना? पैसा कमाना है कि नहीं कमाना? बोले सब कमाना है, लेकिन फिर क्या बात है? बोले टेंशन नहीं है, क्योंकि जो कुछ मुझे करना है ये मजबूरी में है, और जो मुझे करना है वो तो मैं करके आया हूं, पढ़ के आया हूं। और मुझे नौकरी का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं वह स्वरूप, वह धन लेकर आया हूं जो इस धन के हवाओं में भी हमें सुखी कर देगा। हम वो रास्ता ढूंढ के आए हैं जहां आजीविका की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम वो उपलब्धि करके आए। धर्म का अर्थ ही होता है कि हम एक ऐसा चमत्कार अपनी जिंदगी में घटाएं जिसमें अभाव में भी सद्भाव की अनुभूति हो जाए। धर्म का मूल सिद्धांत है महावीर स्वामी का, अभाव में सद्भाव की अनुभूति। समय सार कहता है पूर्ण की अनुभूति करो। पूर्ण में हूं ही नहीं, पूर्ण में हो नहीं सकता। अभी 10-15 दिन पहले एक प्रवचन दिया था, 2 दिन के लिए। पूर्ण हुए बिना अनुभूति हो नहीं सकती, पूर्ण हुए बिना आनंद आ नहीं सकता। और ये घोषणा हो चुकी है, इस संसार में कोई व्यक्ति पूर्ण हो नहीं सकता। 2 विरोधी बातें। पहला निर्णय क्या है? पूर्ण हुए बिना आनंद, और पूर्ण इस दुनिया में आज तक कोई हुआ नहीं, किसी भी तरफ से। धन दौलत की तरफ से आज तक कोई पूर्ण, जितनी संसार में जितने नोट छपते हैं वो एक व्यक्ति के पास आ जाए तो वो धन से पूर्ण हो गया। ये कब होगा? संसार में जितने नोट हैं वो एक साथ एक व्यक्ति के पास कब आएंगे? जितने नोट, किसी के पास एक भी नहीं रहना चाहिए, एक भी नोट नहीं रहना चाहिए। सब जितना आज तक छपे हैं सब एक व्यक्ति के पास कब आएंगे? असंभव। बंद हो जाए तो आ जाएंगे, सब बैंक में चले जाएंगे, आ नहीं सकते। हम पूर्ण धनी हो नहीं सकते। संसार का पूरा सोना चांदी मेरे अलावा किसी के पास नहीं रहे, पूर्ण किसी के पास भी नहीं रहे, सब मेरे पास।
तब मैं पूर्ण धनी कहलाऊंगा। तब आनंद आएगा कि मैं धन से पूर्ण हूं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, धनानंदी। और जब तक पूर्ण नहीं होंगे धन की इच्छा बढ़ती जाएगी, अभी ये उतना और नहीं है, इतना और नहीं है, और ये कभी होना नहीं। हम मन से सोचना चाहते हैं मैं पूर्ण सोच लूं, कभी तुम पूर्ण नहीं सोच पाओगे। पहले तो ज्ञान से ले लो। क्या किसी का ज्ञान संसार अवस्था में पूर्ण को जान सकता है? नहीं जानता। और पूर्ण को जाने बिना अनंत सुख नहीं। मुझे अनंत सुख चाहिए, मुझे पूर्ण सुख चाहिए। और पूर्ण सुख जब है जब तुम्हारा ज्ञान संपूर्ण को जान लेगा, और हमारा ज्ञान संपूर्ण को जानता नहीं। मन हमें शांति जब मिलेगी, मन रिलैक्स जब होगा, जब मुझे जितना सोचना था मैंने सब सोच लिया, सब सोच लिया, अब कुछ नहीं सोचना। सोचने में नहीं आ रहा है इसलिए सोचना बंद कर दिया, कि सब कुछ सोच लिया इसलिए सोचना बंद कर दिया। अब सोचने में आ ही नहीं रहा है इसलिए महाराज मैंने सोचना बंद कर दिया। नहीं, मुझे जितना सोचना था मैंने सब सोच लिया इसलिए सोचना बंद कर दिया। विराम दो, पूर्ण विराम। ज्ञान नहीं जान पा रहा है इसलिए जानना बंद कर दिया, नहीं, पूर्ण विराम मैंने जान लिया, पूर्ण जान लिया, पूर्ण जान लिया। और ये भी आकाशवाणी हो गई, ये झूठ बोल रहा है, सावधान, मैंने पूर्ण जान लिया। आकाशवाणी कहती है झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, समय सार कह रहा है, झूठ बोल रहा है। कोविद दक्षु साहु संपड़ी काले परोक्ष रूप मृणम पच्चक्ष में विदिठम परोक्ष नान पूर्णम। संसार में रहने वाला आज तक पूर्ण नहीं जान पाया, मुझे कह रहा पूर्ण जान लिया। ज्ञानी कहता है अपसख्यम, परसख्यम, देवता सख्यम, हम तीनों की साक्षी पूर्वक कहते हैं मैंने पूर्ण जान लिया, मुझे पूर्णता का अनुभव हो रहा है। सत्य क्या है? आकाशवाणी। सत्य क्या है? जिनेन्द्र वाणी। सत्य क्या है? समयसार वाणी। सत्य क्या है? मुमुक्ष की घोषणा। मुझे पूर्ण का आनंद आ रहा है। और वो कहते हैं पूर्ण है ही नहीं तो पूर्ण का आनंद कैसे आएगा? विराम लगाओ। मैंने सब सोच लिया, कोई व्यक्ति सोच ही नहीं सकता सब। मुझे पूर्णता की अनुभूति हुई, मैंने पूर्ण विराम लगा दिया। मेरी आंखें पूर्ण देख सकती हैं, कभी नहीं देख पाएंगी। कितने प्रयास करना, आंखों से जो जो देखने लायक है वो सब आंखें देख लेंगी? नहीं, अधिकतम इतना देख लेंगी, अयोध्या के महल में बैठे हुए सूर्य के बिंब में आंखें देख लेंगी। इससे ज्यादा आंख देखती नहीं, सबसे अधिक आंख वो देखती है। उससे आगे भी दुनिया में देखने लायक है कि नहीं है? आंख पूर्ण देखी नहीं, आंख संबंधी आनंद आएगा नहीं। और आनंद है जिस दिन तुम कह दोगे मैंने सब कुछ देख लिया, पूर्ण विराम। समाधि इसी का नाम, समय सार इसी का नाम, आत्मानुभूति इसी का नाम, शुद्ध उपयोग इसी का नाम। आत्मा में से जो अमृत का झरना झरना है वो पूर्ण विराम के बाद झरना है। पूर्ण विराम तुम्हें घोषणा करना पड़ेगी, मन से, वचन से, काय से, अंदर से करना है। मैंने पूर्ण देख लिया। आंख क्यों झुका ली तुमने? आंख क्यों झुका ली तुमने? आंख क्यों बंद कर ली तुमने? क्योंकि आंख थक चुकी थी।
आंख झुका ली इसलिए कि आंखें बहुत थक चुकी थी, मजदूर है, थक गया है, अधूरा है। आंख क्यों झुका ली तुमने? जो देखना था मैंने सब देख लिया है। अंतर समझना। दो व्यक्ति आंखें बंद करता है, जिसकी आंख थक जाती है तो रिलैक्स, आंखों को शांत, और एक वो व्यक्ति आंख बंद कर लेता है जो कहता था जितना देखने लायक था मैंने सब देख लिया, कुछ बाकी नहीं बचा, अब क्या है, इसलिए मैंने आंख बंद कर ली। जिस दिन ये अनुभूति आ जाए कि मैंने जो देखना था सब देख लिया, आंख बंद कर ली, आंखों में समय सार आ गया, आंखों में समय सार का आनंद आ गया, और आंखों में से फूटेगा समय सार, ऐसा झरना झरेगा, समय सार झकझक करके दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा, क्योंकि इसने आंख बंद कब की है? पूर्ण ब्रह्म। जो देखना था वो देख लिया, अब क्या देखूं, वही वही बार बार क्या देखूं? समय सार शुरू हो जाएगा, समय सार का आनंद आता है। हम आंख तो झुकाते हैं, लेकिन थकी हुई आंख झुकाते हैं। थक जाते हैं तो झुका लेते हैं, थक जाते हैं तो बंद कर लेते हैं। बंद तो हमेशा हुई, सोते समय थक जाते हैं, आंख बंद हो जाती है। मरे हैं तो हम थक करके मरे हैं। आंख को पूर्ण करके आंख झुकाना, साधु ज्ञानी आंख नासा दृष्टि इसलिए नहीं करता है कि अब देखने में नहीं आ रहा है। नासा दृष्टि का अर्थ है अब मुझे कोई आशा नहीं रही, जितना देखना था वो देख लिया। कभी एक मिनट को आंख को पूर्ण विराम लगाना आप लोग कभी अभ्यास के लिए, कभी 24 घंटे में एक बार, मैंने जो देखा है, देखना था सब तो देख लिया, सब तो देख लिया। किसको देख रहा हूं? किसको देख रहा हूं? मैंने सब देख लिया, जो देखना था वो देख लिया, अब क्या देखूं? बंद कर लो आंख। लेकिन फिर भी तुम्हें वही वही बार बार देखने का भाव क्यों आता है? कुछ पहली बार में कुछ देखा नहीं था। पूर्ण विराम, समय सार पाने के लिए आंख को पूर्ण कर दो, स्वल्प विराम नहीं। स्वल्प विराम लगाएगा 12 भावनाएं, पूर्ण विराम लगाएगा समय सार। समय सार एक ही बात पूछता है, क्या तुम पूर्ण हो? क्या तुम्हें पूर्ण की अनुभूति हो रही है? क्या घोषणा कर सकते हो कि अब मुझे कुछ भी नहीं देखना? इसी का नाम है समाधि, इसी का नाम है शुद्ध उपयोग, इसी का नाम है अतीन्द्रिय आनंद। पूर्णता के कारण आंख बंद हो जाए, पूर्णता के कारण सुनना, कान बहरे हो गए इसलिए अब सुनना बंद कर दिया, कान थक गए इसलिए कानों को बंद कर लिया। नहीं, जो सुनने लायक था वो मैंने सब, कानों को पूर्ण विराम लगाओ। कानों में से समय सार का अमृत फूटेगा, कानों में से समय सार की आवाज आएगी, कानों में से समय सार की आवाज आएगी, बाहर से नहीं, कानों में से। कान की आवाज कान सुनेगा। बस पहले ये बताओ, कुछ सुनना बाकी तो नहीं रहा? यदि तुम कहो सुनना तो बहुत कुछ है लेकिन कान थक गए हैं, आनंद नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। आएगा आनंद, कान की बात कान सुनेगा, कान में ही से आवाज आएगी, कान ही सुनेगा, वो शब्द नहीं होगा। गंध, कौन कहता है आत्मा में गंध नहीं है? पहले तो ये बताओ, कुछ सूंघना बाकी तो नहीं रहा? इंद्रिय निरोध, इंद्रिय निरोध का अर्थ है नहीं कि इनको पाबंद कर देना, इनको तृप्त कर देना। तो इंद्रिय निरोध की परिभाषा गलत समझते हैं। इंद्रियों को रोध देना,
आंखों को बंद कर लेना, कानों में रुई लगा देना, नहीं, इंद्रियों को तृप्त कर देना। नासिका इंद्री को तृप्त कर दो और नासिकाग्रंथि ये कहे जितना सूंघने लायक था सुगंध दुर्गंध मैंने सब सूंघ लिया, मैं पूर्ण हूं। जैसी तुम्हारी आत्मा नासिका गंध लेने के लिए पूर्णता की अनुभूति करेगी, समय सार की गंध आना शुरू हो जाएगी। अभी तो हमें पता नहीं क्या क्या सूंघने के बाकी है। अभी तो कौन सा इत्र बाकी है, कौन सा पुष्प बाकी है, पता नहीं अभी कितनी इच्छाएं हैं। काश फलाना इत्र मिल जाए, फलाना फूल मिल जाए, अभी तो भटक रही है। वो तो नासिका की दो हालत कर दी तुमने, एक तो सूंघने को मिल नहीं रहा है और यह सूंघते सूंघते आत्मा नासिका थक चुकी है, जुकाम हो गया, ना करें क्या। एक तो सूंघने को नहीं मिल रहा है और एक मिल रहा था लेकिन नासिका को जुकाम हो गया है। तुम कभी भी अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी नासिका अभी पूर्णता। नासिका को तृप्त करो, तृप्त करो, करो तृप्त। और इधर ये भी घोषणा है कि तुम जितना तृप्त करोगे उतनी तृष्णा बढ़ेगी। दोनों विरोधी देखना। कुंद स्वामी कहते तेरी नासिका तृप्त है क्या? उदय कार्तिकेय उपरीक्षाकार कहते हैं आज तक किसी की इंद्रियां तृप्त हुई ही नहीं है। जितना जितना हम तृप्त करते हैं उतनी उतनी नासिका की इच्छाएं और बढ़ती हैं। ये घोषणा है। इसमें सत्य किसकी मानो? कौन सत्य है? कुंद स्वामी कहते हैं नासिका को तृप्त करो और कार्तिकेय उपरीक्षा कहते हैं कभी नासिका तृप्त होने वाली नहीं। नासिका तृप्त हो जाएगी ना, अमृत की गंध आ जाएगी, आत्मा की गंध आ जाएगी। रस उन्होंने कह दिया अरस है, अरस है और तुम्हें उसका रस लेना है। क्या कह दिया? अरस है आत्मा, तुम्हें उसका रस लेना है। हमें तो रस में ही आनंद आता है, बिना रस के तो क्या। भोजन में एक दिन थोड़ा कम्बड़ बने, थोड़ी सा नमक कम हो जाए तो रस खत्म हो जाता है। और क्या है, समझना महानुभाव, एक दिन नमक नहीं रहा भोजन में, बोलो ना महाराज, वो जा ही नहीं रहा अंदर। क्यों? गला बंद हो गया क्या? अभी हम एक चुटकी नमक के रस के लोलपी हैं। हमें एक छोटा सा रस न मिल पाए तो भोजन में मजा नहीं आता। जाओ, तुम्हें कभी समय सार का रस नहीं आ सकता। इसलिए महावीर स्वामी ने पहले साधु से कहा आत्मा का रस रहित है, तू बाहर से नीरस भोजन करके दिखा। नीरस भोजन करके दिखा पहले। नीरस में रस, नीरस में रस, रस में रस नहीं है। नीरस में रस लेके दिखाओ तो जाने तो तुम्हें आत्मा का आनंद आएगा। आप लोग देख लो सब, क्या एक दिन नीरस भोजन कर सकते हो? वैसा ही जैसे रसवान में करते हो। नीरस में आनंद है जिसको, इसलिए रस परित्याग नाम का तप रखा कि जिस साधु को रस रहित भोजन में रस आता हो वही अपने आप में अरसवान आत्मा में रस आ सकता है। रस रहित भोजन में रस आना ये आत्मा की अनुभूति का, इसको आत्मा का, आत्मा कैसी है? अरस है। भोजन कैसा है? त्यागी का, नीरस। नीरस भोजन, नीरस आत्मा, दोनों की संधि बैठ गई। अब इसको कोई समय सार से रोक नहीं सकता। नीरस भोजन हमारी प्रतिबिंब है।
प्रतीक है, शुरुआत है, साधना है। नीरस भोजन में आनंद ले रहा है, इसको बहुत जल्दी अरस आत्मा का आनंद आ जाएगा। भोजन तो सरस चाहिए। जिसको सरस भोजन करने की आदत है उसको नीरस आत्मा आ ही नहीं सकती। रस नीरस आत्मा को क्या गति, ऐसे विशेषण दिए कि दुनिया लोग फेंक के चले जाए। ऐसा भोजन परोसा लोग थाली उठा के फेंक देंगे। ये कोई भोजन है क्या? कोई रस नहीं है। बोलो छात्र छात्रा हो, एक आध दिन कोई रस न दिया जाए, और तुम्हें पहले से बताया नहीं गया था, 14 भी नहीं थी, 10 लाख क्षण भी नहीं था, उस दिन क्या होगा सोचो। कभी ऐसा हो तो क्या हो, उस दिन क्या होगा? कोई रस नहीं उस भोजन में। क्या मन से, वचन से, काय से उसी आनंद के साथ भोजन कर सकोगे जिस आनंद के साथ कल किया था? झूठ मत बोलना। मां ने भोजन बनाया था, रस नहीं दिया कुछ भी। क्या तुम सामने वाले को महसूस करा सकोगे कि मुझे रस में और नीरस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भूख मिटाना थी, वो मिटेगी। नीरस भोजन से भूख मिटती है कि नहीं? सरस से मिटती है कि नहीं? रस मात्र मुंह का रस है, उतरी घाटी हुई माटी। कर सकते हो क्या? समय सार रूपी मां देख रही है, समय सार जानता है, जिनवाणी मां जानती है ये बेटा समय सार के लायक है कि नहीं। कैसे समझो? तो समय सार भोजनालय में जाएगा, समय सार भोजनालय में जाएगा, कुंद स्वामी भोजनालय में जाएंगे और एक दिन सारा भोजन नीरस कर देंगे। नमक भी नहीं, मिर्ची भी नहीं, घी भी नहीं, कुछ नहीं, सूखे अनाज की रोटी, वो भी बाजरे की रोटी, और कोई पता नहीं मुझे क्या है। और समय सार मां देख रही है चेहरे की तरफ। गिलास पानी पी रहा है, खाना तो है ही, फैल कर दे, इस समय सार के लायक नहीं। और यदि कर दिया उसने कि ओहो कल रसवान था, आज नीरस है, इसके खाने के ढंग में, इसके चेहरे पर किंचित मात्र भी शिकन नहीं है, ओहो ये है समय सार के लायक। गोमटेश बाहुबली की मूर्ति बनी, बदले में सोना दिया गया। बहुत मार्मिक बात महानुभाव। हिलो डुलो मत, इधर उधर मत देखो, थोड़ा सीधे बैठो। बदले में सोना दिया गया। सोना लेके घर पहुंचा, बोले बेटा मजदूरी के बदले ये सोना? बोले हाँ, एक सेठ मूर्ति बना रहा है, उसने जितना पत्थर तोड़ो उतना सोना मिलेगा। मां कहती है बेटा मैंने तुझे जन्म देकर मूर्खता की। एक मां का बेटा वो है जो मां की इच्छा पूरी करने के लिए मजदूरी में सोना दे रहा है, और ये तू कपूत है कि एक मूर्ति बनाने में मजदूरी 100 रुपया है और सोना ले रहा है। उसके लिए सोने की कोई कीमत नहीं, और तू उस सोने को समेट रहा है। इतना लोभी हो गया, मजदूरी जितनी है उतनी ही मजदूरी के अलावा तू सोना लेके आ गया। अरे वो दे रहा था तो क्या हुआ? तुझे कहना चाहिए था कि साहब मैं उतना ही लूंगा जितनी मजदूरी देने वाला दे रहा है, तो क्या हुआ?
देने वाला दे रहा है, वो तो उसकी भावना है, माँ की इच्छा पूरी करना है। लेकिन तेरा ईमान क्या बोलता था? ये तो उसका बहुमान है माँ का, ये तो बहुमान है भगवान का। तेरा ईमान क्या बोलता था? बेईमान कहीं के, तेरा ईमान क्या बोलता है? तूने तो उतनी मजदूरी की है जितनी मजदूरी लायक था। तूने क्यों नहीं बोला कि सेठ जी आप कुछ भी दो, मैं तो उतनी मजदूरी लूंगा? तो मैंने मांगा नहीं है मां, उसने दिया है। हाँ, यही तो परीक्षा है, देने पर भी हम उतने लेंगे जितने मजदूरी। साधु की परीक्षा। भोजनशाला में आहार करने जाता है, साधु मांगता नहीं है, अपने आप देते हो, और नहीं लेंगे तो तुम्हें दुख होता है। फिर भी जिनवाणी माँ पूछती है, क्यों तुम इतना कह के क्यों आए? क्या इसके बिना नहीं चलता था? नहीं माँ, वो दे रहा था तो मैं क्या करूं, और नहीं लेते तो उसको दुख होता, इसलिए मैंने ले लिया। जिनवाणी माँ कहती है, नहीं, वो दे रहा था, उसकी महानता है, तेरा ईमान क्या है? ले तप बड़ा बन हेतु नहीं तज पोस दे तज रस। श्रावक चाहता है कि मैं रस ही रस दूं, और साधु चाहता है कि मैं नीरस करूं। उतने ही ले जितना तेरी साधना में, जितना तुझे जरूरी है। तेरा ईमान क्या बोलता है? उस श्रावक का तो बहुमान है, अलोल नाम का ये गुण है। साधु ये नहीं कह सकता मैं क्या करूं, उन्होंने दिया तो ले लिया, मैंने कोई जबरदस्ती थोड़ी लिया। और नहीं लेता हूं तो उसको बहुत बुरा लगता था, इसलिए उसको बुरा ना लगे इसलिए मैंने ले लिया। जिनवाणी कहती है, नहीं चलेगा बहाना। तेरा ईमान क्या बोलता है? तुझे इसकी जरूरत थी? बोले नहीं थी, तो क्यों लिया? अनर्थ दंड। इसलिए तुम्हें कितना भी दुख लगता हो, दो बातें देखना मेरे पूज्य गुरुदेव के आहार में, एक भी रस नहीं लेते, और खाते समय देखना उनका चेहरा ऐसे खाते हैं जैसे 56 भोग कर रहे हो, सटरत भोजन कर रहे हो, ऐसे स्वाद चटकारा देते आचार्य जी। कुछ भी रस नहीं है, एक भी रस, ना हरी है, ना मिर्ची है, ना नींबू है, कुछ भी तो नहीं है। और खाते समय ऐसे खाते हैं कि तुम देखना खाते समय चेहरा, नीरस में रस है। तुम एक आध गिलास कभी आचार्य जी के बाद जब भोजन बचे तो खा के देखना, और महाराज उसी भोजन को कैसे खा के आए, आनंद के साथ, नीरस में रस। ये है समय सार की ध्वजा, ये है समय सार का लक्षण, ये है समय सार की प्रतिबिंब। नीरस भोजन में रस आना, नीरस भोजन में रस आना। नीरस भोजन कर तो लोगे कर्म की मार से, जब घी मिल ही नहीं रहा है, किस्मत में ही नहीं है, कर लोगे। राणा प्रताप ने जब कर्म ने मार दी तो घास की रोटी खा ली, खा लोगे। लेकिन नीरस में रस आना। दूसरा, तुम्हें दुख कब होता है? तुम बहुत अच्छे अच्छे आइटम बनाते हो और वही आइटम निकाल देते हैं, वही आइटम निकालेंगे जो तुमने परोस दिया है। महाराज जी यही तो मैंने बनाया है आज विशेष, तो यही तो निकालना है आज विशेष। अब जब साधु तुम्हारे बनाए हुए आइटम थाली में से निकालता है, तुम्हारा चेहरा देखो कैसा होता है, बहुत दुख होता है। साधु तुम्हारी दुख की तरफ न देखकर कहता है, मेरा ईमान क्या कहता है, मेरे लिए कितनी जरूरत है। साधु श्रावक कितना भी देवे, लेकिन साधु वही लेगा जितना उनको जरूरत है। यही उसके समय सार की निशानी है। मां कहती, तेरा ईमान क्या बोलता है, तेरी मजदूरी कितनी होना चाहिए। उसने दिया तो ले लिया, उसने सोना दिया तो लेके आ गया, जा वापस करके आ। जितनी मजदूरी थी तो घर में लौट के आना, नहीं तो तेरी मर्जी तू पड़े। आज तक मैं तेरी कमाई से भोजन नहीं करूंगा।
ईमानदारी का भोजन बना। ऐसे ही नहीं बन गया गोमटेश बाहुबली की मूर्ति, ऐसे ही नहीं बन गई विश्व की अतिशयकारी मूर्ति, ऐसे ही नहीं बन गई अकेले चामुंड राय से मूर्ति। एक और चामुंड राय का अतिशय कि मजदूर को मजदूरी के बदले सोना दे रहे हैं। क्यों बांटना सोना, जितनी मजदूरी है तो। आज मूर्तियों का अतिशय कम क्यों हो रहा है? क्योंकि आज जैनी मूर्ति नहीं लाते हैं, बनिया मूर्ति लाते हैं। मैंने जयपुर में मूर्तियों से पूछा, मैंने कहा तुम लोग मूर्तियों का व्यापार करने लगे, ठहराव करने लगे? बोले महाराज नहीं करते थे हमारे दादाजी, अभी 50 साल पहले तक। मूर्ति शिल्पी बनाता था, आंख नहीं खोलता था, आंख में पुतली बनती ना, वो नहीं खोलते थे। मूर्ति रखी रहती थी, सेठ जी आते थे, मूर्ति पसंद करते थे और वो कहता सेठ जी निछावर, मूल्य नहीं, निछावर। सेठ जी अपनी मूर्ति पसंद आ गई, भगवान पसंद आ गया। सेठ इतना खुश होता था, इतना खुश होता था कि वो जो अपने लाई हुई पोटरी सोने की मोहरें दे देता था। 500 की मूर्ति है, 5000 डाल देता, ले पकड़, गिनता नहीं, गिन के नहीं देना, तूने मुझे खुश किया। जैनी खुश हो जाता है, राजा खुश हो जाता है, खजाना खोल देता है, और बनिया खुश हो जाता तो 1 पैसे की चिल्लर बांट देता है। कितने पैसे की? 1 पैसे की चिल्लर होती है? हाँ होती है। पहले चलता था आधा अधन्ना, तांबे का चलता था आधा, मैंने देखा है। बनिया प्रसन्न हो जाए तो 1 पैसे की चिल्लर बांट दे, और जैन और राजा खुश हो जाए तो खजाना खोल दे। जैनी खुश होती, और घर में जाकर जब वो पोटली खोलते थे सारा घर, सेठ जी ने इतना धन दे दिया। 500 रुपए की मूर्ति थी, 500 रुपए की मजदूरी थी, सेठ ने 5000 दे दिए, सेठ ने सोने की मोहर दे दी। वो सेठ की उसकी दुआ, किसकी दुआ? शिल्पी की। 500 लगना है, 5000 मिलना है, कोई सेठ आ जाए। चामुंड राय ने यही कहा, मुझे शिल्पी की दुआ चाहिए, जितनी मजदूरी नहीं, सोना दो। शिल्पी अवभाग्य, ये होता है। मैंने कि अब क्या हो गया? बोले 2-4 बार ऐसा हुआ महाराज, हम लोगों ने नियम नहीं बदले, हम लोग तो आज भी निछावर को तैयार हैं, लेकिन 2-4 कंजूस सेठ आ गए बनिया, उनसे कहा सेठ जी निछावर दीजिए। उन्होंने धीरे से गिन के 100 का नोट दे दिया। अब हम तो बचन के पक्के थे, जो निछावर में मिले वही। घर जाके जब देखा मजदूरी 500 की और मिली कितने? 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ। तब सारे शिल्पियों ने, परिवार ने बैठ के चला। अभी तक जैनी मूर्ति खरीदने आते थे, अब बनिया आते हैं, ऐसे तो दिवाला हो जाएगा, रोजी रोटी छिन जाएगी। अब तो सीधा सा मांगना पड़ेगा, साहब 500 रुपए की मूर्ति 700 रुपया देना पड़ेगा। लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया, निछावर देना बंद हो गया। आज मूर्तियों के अतिशय क्यों नहीं हो रहे? क्यों चमत्कार नहीं हो रहा है? आज गोमटेश बाहुबली का चमत्कार है कि उन्होंने कहा निछावर दे रहा हूं रे, मजदूरी नहीं दे रहा हूं, मजदूरों को मजदूरी नहीं दे रहा हूं, मजदूरों को निछावर दे रहा हूं। और निछावर की कोई कीमत, निछावर गिन के नहीं दी जाती, निछावर गिन के नहीं दी जाती, निछावर कंजूसी से नहीं दी जाती। निछावर जो होता है सब समर्पित कर दिया। निछावर कभी गिन के नहीं देना, निछावर कभी थोड़ा सा नहीं, जितना आ सके पूरा निछावर उसको बोलते हैं। और निछावर में अतिशय होता है, वो तो देगा, वो तो निछावर दे रहा है। और मूर्तियां आज बिकने लगी। गोमटेश बाहुबली की निछावर थी, मजदूरी नहीं थी। लेकिन कैसे मजदूर?
निछावर ऐसी मिले कौन छोड़ता है। माँ को और खुश होना चाहिए, धन्य है उस माँ की, है ना। चामुंड राय की माँ के कारण से ये अतिशाकारी मूर्ति नहीं बनी, उसके पीछे एक माँ और है। अपन को क्या मालूम है, 3 माताएं हैं इसमें। एक माँ तो चामुंड राय की माँ है जिसने इच्छा की थी कि मैं ऐसी अद्वितीय मूर्ति देखना चाहता हूं। एक माँ है वो शिल्पी की माँ जिसने बेटे से कहा बेटा वो निछावर दे रहा है, तेरा ईमान क्या है, तूने कितनी मजदूरी की है। बोले वाह मजदूरी तो उतनी की है 100 रुपए की, जो भी चलता हो उस समय, तो इससे ज्यादा क्यों लाया, निकल जा घर से, मैं तेरी कमाई का एक दाना भी नहीं खाऊंगा। पूरा सोना वापस करने गया। चामुंड राय कहते भैया मैंने निछावर दी थी। बोले मेरी माँ ने कहा तेरा ईमान क्या है, तेरी मजदूरी क्या है, उतनी लेके आ। लेके पहुंचा। अब मजदूर की मां को शक हो गया कि इसका लोभ तो किस पे है, सोने पर, और मेरी फटकार के कारण, मेरे मोह के कारण से सोना वापस करने गया है, और ये अब चिड़चिड़ाएगा, ये किसी दिन चिड़चिड़ाएगा, क्योंकि इसको सोने का लोभ था और मैंने नहीं लेने दिया, ये मुझे बद्दुआ देगा। कहाँ की माँ के पीछे पड़ा, ये मुझे कोसेगा। क्या करूं कि बेटे को समझ में आया है या मेरे डर के कारण त्यागा है। माँ ने भोजन में नमक डालना बंद कर दिया, नमक डालना बंद कर दिया। प्रतिदिन बेटे को देखे, बेटे को चिड़चिड़ापन आ रहा है कि नहीं, बेटा झुंझला रहा है कि नहीं, खाते समय मुंह बना रहा है कि नहीं, वो तो इनसे खाया जा रहा है, वो खा के चला गया। पूरी मूर्ति बनने के बाद जब रिलैक्स एकदम, बोल माँ आज नमक क्यों नहीं डाला, माँ आज नमक क्यों नहीं डाला, आज बिना नमक भूल गई माँ। बोले बेटा आज नमक नहीं डाला, मैं तो उसी दिन से नहीं डाल रही हूं जिस दिन से तू सोना वापस करने गया था, तो बिना नमक के खा रहा था। और तुझे मालूम है माँ, मैं बिना नमक के मेरे गले में उतरते ही नहीं, बिना नमक के मैं खा ही नहीं सकता, और मैं इतना खा गया। बोले बेटा बस मैं समझ गया, नमक से ज्यादा रस तुझे मूर्ति बनाने में आ गया, 2 में से 1 रस आ सकता है। मैं यही देख रहा था, मेरे बेटे को धन में रस आ रहा है, मेरे बेटे को नमक में रस आ रहा है, कि मेरे बेटे को मूर्ति बनाने में रस आता है। एक को एक ही रस आएगा, और तूने दिखा दिया कि मुझे नमक का रस नहीं, नमक में नहीं होते हुए भी रस आ रहा है। तब कहीं गोमतेश बाहुबली की मूर्ति बनी जिसमें बिना नमक के भी रस खा कर। समय सार पढ़ने के लिए, समय सार गोमतेश बाहुबली की मूर्ति से भी बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, अद्वितीय है, बेजोड़ है। ये तो 8वां आश्चर्य है, समय सार तो पहला आश्चर्य है। गोमतेश बाहुबली विश्व के 8वें आश्चर्य में आते हैं, समय सार तो वो रस कब आएगा। क्या रसना इंद्री से पूछो, क्या पूर्ण है, क्या तृप्त है, क्या नीरस भोजन करने पर रस का आनंद आएगा। नीरस में रस, मैंने पहले ही कहा, अभाव में सद्भाव की अनुभूति, अभाव में सद्भाव की अनुभूति, नीरस में रस। और ये अभ्यास जिनवाणी माँ ने जैन साधु को रस परित्याग करा के कराया। जैन साधु को रस नहीं मिलते हैं इसलिए नहीं खाता है। बताओ रे जैनियों, जैनियों के, जैन गुरुओं के भक्त गरीब हैं बेचारे, उनके रस होते ही नहीं तो वे क्या देवे। अरे जैनियों के यहाँ जो रस है, रस है। साधु को रस पचता नहीं है इसलिए नहीं खाता होगा, नहीं,
जिनवाणी कहती तू खा सकता है, तू पचा सकता है, सामने वाला देता है, दे सकता है, लेकिन मैं देखना चाहती हूं तुझे नीरस में रस आ रहा है कि नहीं। और नीरस में रस आ रहा है तो आत्मा कैसी है? अरस। भोजन कैसा है? नीरस। दोनों को एक साथ रखना। नीरस में रस है तो आत्मा भी अरस में होकर के भी रस आ जाए, उसको कहते हैं मुमुक्षु। अरस होकर रस आ जाए। अब अरस में रस कब आएगा? जब रसना इंद्री को पूर्णता की अनुभूति आएगी। बोले जितने रस थे मैं सब चख चुकी हूं, अब मैं पूर्ण हूं, मैं तृप्त हूं। किस दिन आनंद आएगा? अभी चलना बाकी है। जिस दिन पैर थक कर नहीं, पैर रुक जाते हैं थक करके, पैर नहीं उठते हैं क्योंकि थक चुके हैं। एक दिन पैर रुक जाए, एक दिन पैर रुक जाए बाहुबली जैसे। बोले क्यों रुक गए? बोले जितना चलना था मैं सब चल चुका हूं, अब कहां चलूं? सब जगह चल चुका हूं। साधु जब प्रतिमा युग में बैठता है, बाहुबली जब ध्यान में बैठते हैं, एक ही बात, कहां चलूं? जितना दुनिया में चल सकता था मैं एक एक चीज को अपने पैरों से नाप चुका हूं, सब जमीन में चल चुका हूं। अब मुझे पैर थके नहीं हैं, मेरे पैर पूर्ण विराम है। दोपहर में भी महाराज थोड़ा इंतजाम हो जाए। हो समय सार कह रहा है कि 2 में से 1 टाइम कर, और पट्टा कह रहा है 2 के। झूठ मत बोलना बाबू। समय सार क्या कह रहा है? 2 में से। और मन क्या कह रहा है? बीच में कुछ और मिल जाए तो अच्छा रहेगा। क्या कह रहा है? चलो कोई बात नहीं, कुछ घंटे के लिए सही, थोड़ा रोको। प्यास लगी है, बहुत पानी पी लिया, 1 घंटे नहीं पियूंगा तो 1 घंटे को, आध घंटे को, 1 मिनट को, 2 मिनट को, कुछ तो विराम करो, जिससे ये तो पता चले कि तुम समय सार में प्रवेश करना, तुम समय सार का आनंद लेना चाहते हो। अपने आप को अपनी परीक्षा करना। आज बहुत बड़ी बात महानुभाव कही, आनंद ही आनंद है। बस उधर पूर्ण विराम लगाओ, इधर समय सार तुम्हें आरस, अरूपम, अगंधम, अवक्तव्यम, अशब्द रूप, अशब्द रूप, हरस मरूपम गंधम, अव्यक्तम छेदना गुणम सद्दम, जान अलिग गणम, जीव मन दिठ संठाणम। लेकिन अंदर की बात बाहर दिखना चाहिए। कहते हैं ना, अंदर की सीरत सूरत में दिखती है, अंदर का रस भोजन में दिखता है। यदि नीरस भोजन में रस आ जाए तो तुम नीरस आत्मा में भी रस ले लोगे। महावीर भगवान की